श्रवण पढ़ा लिखा होनहार लड़का था। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। आज अपने दम पर उसने सरकारी नौकरी पाई थी। नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई थी कि नौकरी करते हुए तुझे 2 साल हो गए हैं, अब तो मेरी बात मान ले, शादी के लिए हाँ कह देना। माँ को नाराज़ नहीं करना चाहता था, परंतु क्या करे, वह कुछ साल और माँ को खुश रखना चाहता था, इसलिए शादी के लिए हरी झंडी नहीं दिखा रहा था। कहते हैं ना, समय का पहिया हमें कैसे घुमाता है कि हम भी मात खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे ही एक दिन श्रवण ऑफिस से घर आया था तो उसके मामा जी आए हुए थे। श्रवण ने उन्हें नमस्ते किया और हाल चाल पूछकर अंदर फ्रेश होने चला गया था। माँ ने चाय बनाकर श्रवण को बुलाया। वह बैठक में चाय पीने आ गया। माँ भी वहीं बैठ गई थी। इधर उधर की बातें करने के बाद मामा जी मुद्दे पर आ गए थे कि उनके पहचान में एक लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु घर के सारे कामकाज में निपुण है। श्रवण ने उन दोनों से कहा कि आप लोग किस ज़माने में जी रहे हो। आजकल पढ़ाई का बहुत ही महत्व है। नौकरी करने की ही ज़रूरत नहीं है, पर माँ कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ जाए, यही बहुत है। मामा ने कहा, देख श्रवण, तू बहाने मत बना। बच्चों को ट्यूशन भेजकर भी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं। समझने की कोशिश कर, उसे घर के सारे काम आते हैं। पढ़ाई के बारे में उनके माता पिता की राय यह है कि कितना भी पढ़ा लो, पर लड़कियों को रसोई ही संभालना है। इसलिए उन्होंने सोचा उन पैसों को भी दहेज में दे देंगे। मामा, आप खुद सोचिए, माँ ने भी पढ़ाई नहीं की थी। पापा की मौत के बाद मुझे पालने के लिए उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। आपका सहारा नहीं होता तो क्या हुआ होता। देख श्रवण, तब की बात अलग है। वैसे भी हम बुरा क्यों सोचें बेटा, वैसे भी शुभ अवसर पर शुभ शुभ बोलना चाहिए। अब तू मेरी बात मान, एक बार मेरे साथ चलकर उस लड़की को देख ले। मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं तुम्हें लेकर ज़रूर आऊँगा। मेरी बात रख लेना। चाहे तो लड़की को देखने के बाद पसंद नहीं आया कहकर मना कर देना। श्रवण को यह बात अच्छी लगी थी कि मैं लड़की को देखकर पसंद नहीं आई तो मना कर सकता हूँ। बस आनन फानन में सब मिलकर लड़की को देखने उनके घर पहुँच गए। ईश्वर की कृपा थी या श्रवण की नज़रों का धोखा कि श्रवण ने उस लड़की को देखा और हाँ कह दिया था। शायद इसे ही भाग्य का फैसला कह सकते हैं, क्योंकि उस समय किसी ने भी क्या श्रवण को भी याद नहीं था कि वह लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। श्रवण ने घर से निकलने के पहले पढ़ाई के महत्व के बारे में जो भाषण दिया था उसे भी ताक पर रख दिया और शादी के लिए राज़ी हो गया था। जब लड़की की तरफ से हाँ हो गई थी तो फिर देर किस बात की सोचकर बड़ों ने शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई थी। अब तक हमने उसे लड़की कहा था। श्रवण की पत्नी का असल में उसका नाम निम्मी है। निम्मी ससुराल में आकर यहीं की हो गई थी। श्रवण भी उसे बहुत प्यार करता था। उसमें बस यही एक कमी थी कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, वरना हम कह सकते हैं कि वह तो सर्वगुण संपन्न थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। श्रवण और निम्मी के 2 प्यारे बच्चे भी हो गए थे। दोनों बहुत छोटे छोटे थे। इसी बीच श्रवण की माँ का भी देहांत हो गया था। निम्मी ही पूरे घर को अच्छे से संभाल रही थी। उनके दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते। वैसे ही एक दिन श्रवण जब ऑफिस से आ रहा था, उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। श्रवण के ऑफिस से लोग आए थे और निम्मी को श्रवण की नौकरी देने की
बात कर रहे थे। मामा जी भी वहीं खड़े थे। जब ऑफिस वालों को पता चला कि निम्मी पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और जो भी पैसे सरकार की तरफ से मिलने थे वह सब उसे दिला दिया था। सिर्फ थोड़े से पैसों से 3 लोगों की ज़िंदगी नहीं संवर सकती थी। उसे श्रवण की नौकरी भी मिल जाती तो ज़िंदगी संवर जाती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके सपने सब पूरे कैसे होंगे, यह सोचते ही निम्मी की हिम्मत टूट गई। एक दिन उसने एक फैसला लिया और एक रात जब मामा जी सो रहे थे तो अपने दोनों बच्चों को लेकर समुंदर के किनारे खुदकुशी करने के लिए चली गई। वहाँ के गार्ड ने उसे देखा और पुलिस को बुला लिया था और उनकी सहायता से उसे घर लेकर आए। लोगों की बातों से मामा जी की नींद से जाकर बाहर आते हैं और पुलिस की बातें सुनकर टूट जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि निम्मी ऐसा करेगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि निम्मी को किसी भी तरह थोड़ी बहुत पढ़ाई करा कर रहूँगा। यह सोचते ही उन्होंने निम्मी को बिठाकर गलत कदम उठाने के लिए डांटा। उसे हिम्मत दी कि खुदकुशी ही सब समस्याओं का हल नहीं होता है। जब तुम कोशिश करोगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उससे वादा भी लिया था कि फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। निम्मी ने भी मामा जी की बात मानकर उनसे माफ़ी भी मांग लिया और वादा किया था कि अब कभी भी वह ऐसे कदम नहीं उठाएगी। साथ ही अपनी आगे की ज़िंदगी संवार लेगी और अपने बलबूते पर अपने बच्चों की परवरिश भी करेगी। मामा जी श्रवण के घर में ही निम्मी के साथ उसका सहारा बनकर रहते हुए उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने लगे थे। इस बीच निम्मी की भविष्य निधि का उपयोग घर चलाने के लिए किया और निम्मी को पढ़ने के लिए भेज दिया। निम्मी ने भी बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई किया। माँ और बच्चे बैठकर एक दूसरे को सुझाव देते हुए पढ़ते थे। इस तरह निम्मी ने बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया कि जहाँ चाह होती है राह अपने आप मिल जाता है। मामा जी जब भी निम्मी को मेहनत करते हुए देखते तब उन्हें श्रवण की बात समझ में आई कि लड़कियों के लिए पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पर यही पढ़ाई उनके काम आती है, क्योंकि जाने कब ज़िंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।